नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। सवाल, शराब घोटाला ने किस किस को फंसा डाला? जवाब, अब तक आप से मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को। सवाल, केजरीवाल सीबीआई की पूछताछ, क्या है माजरा? सिसोदिया के बाद क्या अब केजरीवाल की है बारी? नहीं समझे आप? तो बता दें, केजरीवाल से आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ चल रही थी, जिसमें केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ आंदोलन के लिए आप नेताओं के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। केजरीवाल के सीबीआई दफ्तर पहुंचने तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी थे। आपके मंत्रियों ने दिल्ली में जिस प्रकार से शराब नीति लागू करने से लेकर उससे होने वाले राजस्व को गिनाया था, गली मोहल्लों में ना जाने कितने ठेके खुलवाए थे, जिससे बच्चों और औरतों को मोहल्ले में निकलना मानो एक चुनौती बन गया था। रोजगार का दावा किया था, मानो अब उन्हीं सब दावों की पोल खुल रही है। तभी तो सीबीआई एक के बाद एक आपके नेताओं की पोल पट्टी खोल रही है और कार्रवाई के तहत जेल भी हो रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार सच्चाई से लड़ने के बजाय लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कभी पोस्टर वॉर से जनता को उलझा रही है, तो कभी लोकतंत्र खतरे में है का नारा देकर खुद का बचाव करने में लगी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि माता पिता के बाद किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा जानने वाला कोई होता है, तो वो उसे ज्ञान देने वाला उसका अजीज गुरु होता है। दरअसल हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि केजरीवाल भले ही माने या ना माने, खारिज कर दें, लेकिन लोग ये दावा करते हैं कि केजरीवाल के राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे हैं, जो सीएम केजरीवाल को बखूबी जानते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल मामले पर अन्ना हजारे ने चुप्पी तोड़ दी। इन दिनों सीबीआई की कार्रवाई से दिल्ली की राजनीति खूब गरमाई है। शराब घोटाला जिस पे जांच बैठी है, वो सलाखों के पीछे है। इसी से जुड़े एक सवाल पर केजरीवाल ने कहा, अगर मैं भ्रष्ट हूं तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। फिर क्या? इसी बयान के बाद अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल पर बड़ा हमला बोल दिया है। दरअसल अन्ना ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि केजरीवाल ने गलती की है तो सजा होनी चाहिए। बता दें कि सीबीआई के समन के बाद आम आदमी पार्टी लगातार केजरीवाल का बचाव करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अन्ना हजारे ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने तो पहले ही केजरीवाल को एक लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने कहा था कि केजरीवाल शराब के बारे में क्यों सोचते हैं, उन्हें अच्छी बातें सोचनी चाहिए। अब आगे इसी में चर्चा हो रही है कि अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि पैसे के लिए कुछ भी करना ठीक नहीं है, शराब से किसी का भी कभी भला नहीं हुआ है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने जो देखा उसके हिसाब से ही जांच होगी और कार्रवाई होगी। अगर जांच में केजरीवाल दोषी आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अन्ना से जब ये पूछा गया कि भ्रष्टाचार के विरोध में शुरू किए गए आंदोलन से निकली हुई पार्टी आज भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस गई है, इस पर उनका क्या कहना है? इस सवाल के जवाब में अन्ना हजारे ने कहा कि आजाद मैदान और रामलीला मैदान में हमारे आंदोलन से जन्म हुआ, लेकिन उनको इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। बता दें कि शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई थी। उसके बाद उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका 18 अप्रैल को, जिस पर सुनवाई होनी है। इसके साथ ही पिछली सुनवाई में ईडी ने सिसोदिया को इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। साथ ही यह भी कहा कि आबकारी नीति पर जनता की सहमति दिखाने के लिए उन्होंने कई फर्जी ईमेल भी कराई थी। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए।